नमस्कार। भारत कवरेज न्यूज़ के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मछली शहर की विधायक जो सड़क से लेकर सदन तक जनता की आवाज़ उठाती हैं, आज उन्हीं से हमारी बातचीत होगी विभिन्न मुद्दों पे। काफ़ी दिन बाद आज हमारी फिर मुलाकात हुई है। पहले विधायक जी, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। थैंक यू विभास जी, आपका बहुत बहुत आभार। और आप हमेशा जो है जनता के मुद्दों को उठाते रहते हैं अपने न्यूज़ और चैनल के माध्यम से, आपका हृदय से आभार। विधायक जी, 2022 में लगभग 12-13 दिन में आपका टिकट भी कंफर्म हुआ था और 13 दिन में ही आप चुनाव जीत गई थी। और तो 2022 में चुनौती थी कि 2027 में चुनौती होगी आपके लिए? क्या लग रहा है कि पहली बार आप नए नए आए थी, 13 दिन में ही चुनाव जीत गई थी, तो वो चुनाव आपको टफ लगा था कि इस बार जो आप 5 साल जनता की सेवा की हैं, इस बार कैसा लग रहा है? क्या इस बार चुनौती होगी आपको कि और आसानी से आपके लिए चुनाव होगा ये? देखिए, मछली शहर कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो ये चुनाव यहाँ के किसी कैंडिडेट का नहीं होता है। यहाँ चुनाव जो होता है आत्मसम्मान का चुनाव होता है, और ख़ास करके जो हमारे समाजवादी भाई हैं यहाँ पे, उनका चुनाव होता है। तो शायद उन्हीं की देन है, उन्हीं का आशीर्वाद है, मछली शहर की जनता का आशीर्वाद है कि मैं 15 दिनों में, जब मैं 2022 में आई तो मैं चुनाव जीती। और इस समय तो देश का जो परिवेश दिखाई दे रहा है, डिफरेंट स्टेट्स के भी इलेक्शंस जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से हमारे देश के युवाओं को कॉकरोच जैसे शब्दों से जो है उनको यूज़ किया जा रहा है उनके लिए। और आप देख सकते हैं कि जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडियाज़ को भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया जनता के टैक्स के पैसों को उस पर यूटिलाइज करते हुए, और नेगेटिव कैंपेनिंग करें या फिर अपने जो सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनके माध्यम से बहुत सारी नेगेटिविटी फैलाने का प्रयास किया। लेकिन युवाओं ने मात्र 2 दिन के अंदर 8 मिलियन, और मुझे लगता है अभी 20 मिलियन, 20 मिलियन पार कर चुके हैं। उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी कि जिस समय देश का युवा एक साथ एकजुट हो जाता है तो उस समय कोई भी नकारात्मक हो, कोई कितना भी नेगेटिव सोच का व्यक्ति हो, चाहे उसके पास कितना अपार धन हो, कितनी अपार ताकत हो, कितना ही तानाशाही क्यों ना हो, उसको भी जो है घुटने टेकने पड़ते हैं। मछली शहर के आसपास ग्रामीण इलाके में जो खराब सड़क हैं, बिजली कटौती, जले ट्रांसफार्मर, ये समस्या लगातार बनी हुई है। विपक्ष के विधायक तौर पर आप इन मुद्दों को सुलझाने में के लिए अभी तक क्या ठोस कदम उठाए हैं, या सिर्फ सरकार पर आरोप लगाना ही विपक्ष का आप काम रह गया है? देखिए, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। और सरकार पे आरोप की बात नहीं होती है। कॉन्स्टिट्यूशनली विपक्ष और सत्ता पक्ष, ये सिक्के के 2 पहलू हैं। और संवैधानिक रूप से कोई एक जीत करके विधायक बनेगा और कोई एक पार्टी है जो आपके विपक्ष में जाएगी। और जब हम वहाँ पे बैठते हैं अपने विधान भवन में, तो वहाँ से भी हम सरकार को सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, उनको हम सजेशंस भी देते हैं कि कहाँ पे कमियां हैं। जिसके पास बजट है, जिसके पास फंड है, वही कमियां जो है उनको ठीक कर सकता है। विपक्ष के विधायक के पास ना तो बजट्स है, ना तो फंड है, और ना तो विपक्ष के पास, समूचे विपक्ष के पास है, वो सरकार के पास है। एंड ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्यूटी है। तो ये हमारा दायित्व है जिसे हम निभा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में पूरी तरीके से विफल रही है, चाहे वो सड़कों का मामला हो, विकास का मामला हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का मामला हो, चाहे वो सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे विद्युत विभाग की जो परेशानियां आए दिन देखने को मिल रही हैं, स्मार्ट मीटर्स के नाम पे महिलाओं को किस तरीके से परेशान किया गया है, वो सड़क पे उतरी हैं। जगह जगह पर उन्होंने स्मार्ट मीटर्स को फेंक करके अपना जो है अपनी नाराज़गी को जाहिर किया है। आए दिन पेपर लीक के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। यहाँ तक कि सिर्फ नीट की परीक्षा 4 बार इनके कार्यकाल में जो है इनके सत्ता शासन में लीक हो चुकी है। तो ऐसे विभिन्न मुद्दे हैं जिसकी वजह से जनता परेशान है। और और विपक्ष का विधायक, हमारी सबसे बड़ी जो ताकत है वो हमारी आवाज़ है, जिसे हम सदन में लगातार उठाते रहते हैं और हम मांग करते रहते हैं। और विकास के मुद्दे बजट से होते हैं, तो जितना बजट आता है उतने विकास कार्य हम लोग कराते जाते हैं और प्रयास करते हैं कि अपने क्षेत्र के जो भी काम है उसके लिए हम लोग सरकार से बजट लेकर के आए। डॉक्टर होने के नाते आप स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर समझती हैं। मछली शहर, जौनपुर या सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी और सुविधाओं के अभाव पर आपने विधानसभा में कितनी बार आवाज़ उठाई है? उठाई तो ही है, अब चर्चा होती है, लोग विधानसभा में दें। क्या एक डॉक्टर विधायक अपने क्षेत्र का इलाज नहीं करा पा रही हैं? देखिए, समूचा जो आपका स्वास्थ्य की व्यवस्था है
उसके अलाइनमेंट के लिए उसको समझने की आवश्यकता है। हमारा सबसे बड़ा स्टेट है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, 25 करोड़ की आबादी है, जी। उसमें छोटे बच्चे हो गए, हमारी महिलाएं हो गई। आज इस समय हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें, उत्तर प्रदेश उसमें जो है आसमान छू रहा है। बाकी इर्द गिर्द के आसपास के जितने स्टेट्स हैं उनसे ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उसका जो ढांचा है वो बहुत ही कमज़ोर पड़ा हुआ है और उसमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं। जब तक हम क्वालिटी ऑफ हेल्थ अपने लोगों को मुहैया नहीं कराएंगे तब तक हम हेल्थ को बेटर नहीं कर सकते हैं। और अगर सिर्फ और सिर्फ मछली शहर की बात करूं, एक विपक्ष के विधायक होने के नाते जितनी मेरे अंदर कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज़ हैं, हमने समाजवादी पार्टी की हमारी सांसद जया बच्चन जी के फंड से आई हॉस्पिटल का निर्माण किया है। उसको हम चाहते हैं कि सुचारू रूप से वो जो है स्टार्ट हो, वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स आएँ, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आएँ, ग्लोकोमा की सर्जरीज हो सके, रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आएँ, रेटिना की सर्जरी हो सके। मैडम ये सारी चीजें, ये डॉक्टर्स जो हायर होंगे वो देखिए वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो सरकार के अधीन होती है। तो आज हमने ढांचा खड़ा कर दिया है, आज हम मशीनरीज लेकर के आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स को लेके आने की जिम्मेदारी सरकार की रहेगी और उसके लिए हम लड़ेंगे। बेशक हम उनसे बात करेंगे और नहीं तो 27 में हम खुद सरकार लाएंगे और सरकार के साथ साथ सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स लेकर के आएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और भी बताना चाहूँगी, मैंने अभी प्रस्ताव दिया है जिसमें मैं चाहती हूँ कि मछली शहर CSC पे डायलिसिस का सेंटर जो है उसको डाला जा सके, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन और इन दोनों की वजह से किडनी की बीमारियाँ बहुत बढ़ती चली जा रही हैं। और हमारे यहाँ जिले पे अभी मुझे रिसेंटली पता चला जो डेटा है कि 90 वेटिंग 90th वेटिंग जो है चल रही है, 100 की वेटिंग चल रही है डायलिसिस के लिए। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक डायलिसिस का सेंटर हो जो कि PPP मॉडल से चल सके, डॉक्टर्स हमें जो है सरकार यहाँ मुहैया कराए, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग देने को तैयार हैं। और एक डे केयर कीमो सेंटर की भी हम लोग बात कर रहे हैं। अगर ये हो जाता है तो बहुत सारे लोगों को जो ग्रामीण अंचल के हैं उन्हें लाभ मिलेगा। चलिए, राजनीतिक कुछ बातें हो जाए। समाजवादी पार्टी लगातार PDA की बात कर रही है, लेकिन सत्ता पक्ष कहना है कि यह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। 2027 में मछली शहर की जनता डबल इंजन के विकास को वोट देगी या आपके PDA फार्मूले के तहत वोट करेगी? देखिए, विकास भी तभी होगा जब PDA को आप सम्मान देंगे। विकास में प्रत्येक PDA समाहित है। अगर आप पिछड़ों को, दलितों को, महिलाओं को, अल्पसंख्यक समाज को, आदिवासी समाज को दरकिनार कर देते हैं तो आप कहाँ पे डेवलपमेंट दिखा रहे हैं? अगर मैं सबसे निचले स्तर की बात करूं, जो हमारा मुसहर कम्युनिटी है, उनसे तो सरकार बात तक नहीं करना चाहती है। कोई ऐसी फैसिलिटी, कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिसके तहत वो उनको मदद कर रही हो। आज उनके बच्चों को स्पेशल शिक्षा से जो है जोड़ना चाहिए, उनके लिए स्पेशल टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम इंस्टॉल करना चाहिए। आज उनके रहन सहन को किस तरीके से बेटर कर सके, उन लोगों को किस तरीके से किसी एक अच्छे रोजगार से जोड़ा जा सके ताकि उनके लाइफ में कुछ बेटरमेंट हो सके। क्या वो कहीं दिखाई देता है? क्या सरकार को वो पिछड़े नहीं समझ में आते? क्या वो दलित नहीं दिखाई देते? वो PDA का हिस्सा नहीं दिखाई देता है? तो सरकार सिर्फ अपनी बातों को घुमा फिरा करके करना चाहती है और हम जो समाजवादी हैं वो रियल PDA की बात कर रहे हैं जो वास्तविकता पे ग्राउंड्स पे दिखाई दे रहा है। जितने भी बच्चे हैं जिनकी माओं ने अपने सोनों को गिरवी रखा, अपने पिता ने अपने ज़मीनों को बेचा और ना जाने दिन रात उन्होंने मेहनत की, तब जा करके अपने बच्चों को उन्होंने हॉस्टल्स में छोड़ा। उन्होंने उन्हें नीट की तैयारी के लिए कोचिंग में 1-1 लाख रुपए देके एडमिशन कराया। और आपने क्या किया उन PDA के बच्चों के साथ? जब वो परीक्षा देने के लिए गए तो आपने पेपर लीक करा दिया। और उसके बाद ऐसे असंवेदनशील तरीके की टिप्पणियां भी आई भाजपा के नेताओं की तरफ से। ये दिखाता है कि आप दिल से कैसे हैं, आप दिल से काले हैं। तो ये जनता जो है वो दिल से काले लोगों को नकारेगी और PDA स्वयं अपनी सरकार जो है 2027 में बनाएगी। विपक्ष कहता है कि कानून व्यवस्था में यह सरकार फेल है, लेकिन प्रदेश सरकार कहती है कि माफिया मुक्त प्रदेश हो गया है। इस मुद्दे पे आप सरकार को कितने नंबर देंगे? NCRB के आंकड़े कोई विपक्ष नहीं बनाता। NCRB के आंकड़े खुद सरकार बनाती है। और सिर्फ अगर जौनपुर की हम बात करें, मात्र 1 हफ्ते के अंदर मुझे लगता है 15 से ज़्यादा मर्डर्स हो चुके हैं। उसमें महिलाएं जो हैं 50% महिलाएं हैं। दुल्हा जो है, जो घोड़ी चढ़ रहा था, उसको गोली मार दी गई। शराफा की दुकानों से जो है वहाँ से लूट और डकैतियाँ हो गई। अभी हाल फिलहाल में दहेज हत्या में जो है वो महिला को मार दिया गया। अभी कल गोली चली है। तो इस तरीके की सिचुएशंस में आप कहते हैं कि सब कुछ चंगा, तो ये जो सब कुछ चंगा वाली बात कर रहे हैं, इनको जो है जनता ठीक कर देगी, इन्हें चंगा कर देगी 2027 में। देखिए, थोड़ा दूल्हे कांड पे आ गई तो दूल्हे जो आज़ाद बिंद की हत्या हुई है, अखिलेश जी ने परिवार को बुलाया, मदद भी की,
और उसके बाद मदद करते हैं उनके परिवार के लोग घर आते हैं। उसी रात उसी दूसरे दिन कहें तो रवि यादव एक उसमें आरोपी है, उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए क्या ये संयोग है कि प्रयोग है? देखिए जिस तरीके से सौम्या वो बहन लड़ाई लड़ रही है, मैं तो गई हूँ, परिवार से मिली हूँ, ढाढ़स बंधाया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको आर्थिक मदद भी की है और हर तरीके से उनके साथ खड़े हैं। वो संपूर्ण समाजवादी खड़ा है। लेकिन इसमें यह है कि गांव में जब मैं गई तो बताया गया कि जिस तरीके से वहाँ पे शोले राजभर भोले राजभर का वहाँ पे तांडव है और लोग इतने सहमे और डरे हुए हैं। मेन मुजरिमों को भगाया जा रहा है, मेन मुजरिमों को संरक्षण मिल रहा है, भाजपा के लोगों के द्वारा संरक्षण मिल रहा है और सिर्फ लीपा पोती की जा रही है। शुरुआत में एफआईआर में जब 6 नामों की बात हुई थी तो मात्र 3 नामों को नोट किया गया था और 3 के कोरे कागज पे साइन करके दिए गए थे और अभी भी जो मेन अभियुक्त हैं वो भागे हैं, वो फरार हैं, उनको नहीं पकड़ा जा रहा है। तो ये नाकामी प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की। नहीं, भोले राजभर और ये राजभर का मामला जब आता है तो ओम प्रकाश राजभर पर भी जो है आरोप लग रहा है कि वो बचाने का काम कर रहे हैं, चाहे उसकी बहन आरोप लगा रही हो। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अखिलेश के ऊपर हमलावर हैं। वो कह रहे हैं कि अखिलेश के जात के ही लोग ज़्यादा अपराधी होते हैं। देखिए जो सिर्फ जाति के नाम पे राजनीति कर रहे हो उनसे आप और क्या अपेक्षाएं कर सकते हैं? वो किस प्रकार की टिप्पणी करेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारी पार्टी ये कहती है कि कोई भी क्रिमिनल जो होता है उसकी ना तो कोई कास्ट होती है ना धर्म होता है। क्रिमिनल क्रिमिनल होता है और क्रिमिनल को उसी हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। और शायद उसका सबसे बड़ा जो रिस्पांस आपको देखने को मिला कि किसी पार्टी ने, और चाहे वो राजभर जी स्वयं क्यों ना हो अपनी पार्टी, शायद संजय जी हो क्यों ना हो क्योंकि वो निषाद समाज से आती हैं उनकी पार्टी, और किसी भारतीय जनता पार्टी की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर किसी ने मदद की तो समाजवादियों ने मदद की, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मदद की और वो उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहे। क्या इसके बाद ही योगी जी ने बुलाया क्या उनके परिवार को? जब अखिलेश ने बुलाया उसके बाद अब जाके जो है उनका परिवार मिला है जाके? अब ये तो हमें जानकारी नहीं है, वही ज़्यादा बेटर बता सकती हैं। और खैर अगर बुलाया होता तो जनता को पता रहता। आप मीडिया वाले हैं, आप लोगों को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन रहती। अखिलेश क्यों कहते हैं कि ये सरकार जो है फर्जी फेक इनकाउंटर की सरकार है, ये फेक इनकाउंटर करती है? ये सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी नहीं कह रहे हैं, आप हर जगह मीडिया वाले कह रहे हैं। आप मीडिया बंधु जो सही तरीके से जो लोग जो हैं अपने चैनल्स को चला रहे हैं और वास्तविकता दिखाते हैं वो खुद कह रहे हैं कि ये जो है फेक एनकाउंटर्स में ये माहिर सरकार है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है कुछ दिन पहले की बात है लताड़ा था, चाहे वो बुलडोजर का मामला हो और चाहे ये फेक एनकाउंटर्स का मामला हो, उसमें खुद उत्तर प्रदेश सरकार को लताड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने इसमें लताड़ा है। और जब कोई चीज़ आप असंवैधानिक वे से करने लगते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से करने लगते हैं तो वो आपको भी उसके शिकंजे में कसती है। आज जब अपने लोगों पे बुलडोजर चलाने की बारी आई है तो कितनी तेज भाजपा भाग रही है वो सबको दिखाई दे रहा है और अब बुलडोजर ने अपना रुख बदल लिया है और भाजपा को जो है वो दबाने के लिए तैयार हो गई है। थोड़ा समाप्त करेंगे, बस एक आध क्वेश्चन और है। मुख्यमंत्री आदित्य लगातार कह रहे हैं योगी जी कि बुलडोजर न्याय मॉडल पर चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब उनका दावा है कि वो इसी पर चुनाव लड़ेंगे, हाँ, जीरो टॉलरेंस की, और माफिया मुक्त है। वहीं अखिलेश जी कहते हैं कि संविधान के खिलाफ बताते हैं, बुलडोजर को संविधान के खिलाफ बताते हैं। आपको क्या लगता है, क्या जनता योगी जी के इस सख्त मॉडल को अपना चुकी है? क्या यह मॉडल 2027 में समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होने वाला है? देखिए ये जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि ये देश ना हिंदू से चलता है, ना मुसलमान से चलता है, ना किसी जाति से चलता है। अगर ये देश चलता है तो संविधान से चलता है और संविधान जो कहता है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है और जो मतलब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी हमारे लिए दे करके गए हुए हैं, उस संवैधानिक पहलू को हर एक भारतीय जो है अपने दिल में सजा करके सम्मान पूर्वक तरीके से उसको मानता है। और जो भी इसकी अवहेलना करेगा उसको उसका जो है सामने रिजल्ट देखना पड़ेगा। अच्छा विधायक जी, तैयारी कैसी चल रही है आपकी? तैयारी मछली शहर की जो है, आप सक्रिय रहती हैं हमेशा, पहले भी सक्रिय रहती थी, अब भी हैं। क्या तैयारी है, क्या विजन है, कैसे चुनाव जीतना है इस बार? देखिए मैंने तो पहले ही क्वेश्चन में जवाब आपको दे दिया था कि ये समाजवादी पार्टी का जो संगठन है और साथ में मछली शहर की जो जनता है, वो जनता कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव रखने वाली जनता है। वो देश अब सबसे पहले अपने आप को एक भारतीय नागरिक मानती है, उसके बाद किसी धर्म और किसी जाति का मानती है। और शायद उसी की देन है कि मैं जो है एक एम्स की डॉक्टर थी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे आशीर्वाद देते हुए ये सीट मुझे सौंपी, मुझे भेजा और मुझे 15 दिनों में यहाँ से विधायक बना दिया। और आगे जो 27 का भी चुनाव है वो यहाँ की जनता ही लड़ेगी और जनता मुझे जो है जो फैसला देगी मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी।
विधायक जी, बस लास्ट क्वेश्चन है कि आप के पार्टी के ही कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ चुनिंदा लोग हैं, क्यों आपका विरोध करते हैं? आप काम अच्छा कर रही हैं, आप जनता के बीच में जा रही हैं, आप सड़क का जो है भूमि पूजन कर रही हैं, इसके बाद भी कमेंट क्यों आते हैं? ऐसा क्या है? ये पार्टी पे फोरम पे शिकायत नहीं जाती, ऐसे लोगों की शिकायत नहीं जाती कि क्यों आप विरोध करते हैं? पार्टी के लोग विरोध विपक्ष के लोग करें तो समझ आता है, यानी आपके विरोधी करें, लेकिन आपके पार्टी के लोग करते हैं तो आप असहज नहीं महसूस करते? देखिए ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं वह ज़्यादातर बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोगों को अपने अपने क्षेत्रों में इसको फेस करना पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति पार्टी का होकर के पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये जो भी लोग हैं जो इस तरीके की चीज़ें करते हैं वो अपने व्यक्तिगत लाभ की वजह से करते हैं या व्यक्तिगत किसी के द्वारा पोषित लोग होते हैं। अब ये इनको मैं समाजवादी तो नहीं मानती, ये डेफिनेटली बीजेपी के द्वारा या बाकी किसी पार्टी के द्वारा ये पोषित होंगे जो इस तरीके के माहौल को क्रिएट करना चाहते होंगे। चलिए, धन्यवाद विधायक जी। हमारे साथ मछली शहर विधायक रागिनी सोनकर जी थे और इन्होंने विभिन्न मुद्दों पे बेबाक अपनी राय दी है। हाँ, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। हाँ, इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।